I'm restoring a 750cc 7 Husung ST7. This is the fuel pump. Right, this nipple is broken, fuel hose is broken. Let's see if it works out. It's a 1 week project. Meanwhile, let's discuss about something for aspirants. तो हम नए प्रोजेक्ट्स जब कर रहे हैं, राइट, होता क्या है कि यू फाइंड अ प्रॉब्लम एंड उसके बाद में मोस्टली पहले क्या होता था कि मैं जब भी प्रॉब्लम ढूंढता था कि सॉल्यूशन की तरफ माइंड दौड़ने लगता था। एक प्रॉब्लम आई और उसका सडनली सॉल्यूशन आ गया। अब उस प्रॉब्लम में गैप ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, राइट। तो एमपी रंजन से बहुत इंस्पायर रहा हूँ मैं, हमेशा से इंस्पायर रहा हूँ उनसे। एमपी रंजन हो गए, रविशंकर हो गए, इन लोगों से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो पार्ट था एमपी रंजन का, वो रिसर्च को लेके था। और अब जैसे ये प्रॉब्लम है, फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है, राइट। इसकी निपल टूटी हुई है तो फ्यूल सप्लाई नहीं जा पा रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इस निपल को सही करना है, आप किसी भी तरह से मैं करूँ। बट जो डे टू डे डिज़ाइन प्रॉब्लम होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम ढूंढते हैं, तो उन प्रॉब्लम को ढूंढने से लेकर और सॉल्यूशन तक पहुंचने की जर्नी, वो एक्चुअली तुम्हें ज़्यादा लर्निंग देगी कंपेयर टू डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। बोलना मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम किसी प्रॉब्लम को ढूंढते हो, तो एज अ डिज़ाइनर जब तुम ढूंढना चाहते हो, राइट, गो फाइंड अ अम्ब्रेला। उस प्रॉब्लम की अम्ब्रेला ढूंढो, बिग अम्ब्रेला। जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है यार किचन के अंदर मुझे कुछ करना है, राइट, वो एक बिगर अम्ब्रेला है। उस किचन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि जो इंडिया में फ्लाइज़ आती हैं, जो फ्रूट फ्लाइज़ है। तो वो मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि उस प्रॉब्लम स्पेस के अंदर मैं काम कर रहा था, तो मुझे पता लगा प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम है जो मुझे हर बार डील करनी पड़ रही है। अब उस फ्रूट फ्लाइज़ को लेके मैं अपनी सेकेंडरी रिसर्च करूँगा, राइट, पढ़ना स्टार्ट करूँगा उसके बारे में। रीज़न क्या है, वो एक्चुअल में उस फ्रूट फ्लाई तक बनने की प्रोसेस क्या है। तो मैगट जो होते हैं उनसे वो बनती हैं, राइट, और फिर आती क्यों हैं, ये एक सेकेंडरी रिसर्च का पार्ट होने लग गया। अब उसको और कॉन्क्रीट करने के लिए अगर मेरा उसमें एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, तो मैं वेंडर्स के पास जाऊंगा जो फ्रूट्स वगैरह के साथ में या फिर वेजिटेबल्स के साथ में हैंडल करते हैं, उनका उनका क्या थॉट प्रोसेस है। तो वो एक फॉर्म स्टडी हो गई। उसके बाद में आई विल कम बैक कि यार ये मुझे पता लगा, ये डेटा मेरे पास में आया है। अब उस डेटा को लेके मैं अपना एक ना डिस्कशन गाइड बनाता हूँ, ताकि और क्वेश्चनर कर पाऊँ इन लोगों से, अपने को पेरेंट्स से कर पाऊँ, उन लोगों से कर पाऊँ जो ऑलरेडी किचन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कुक्स वगैरह से कर पाऊँ, शेफ़ वगैरह के पास जा पाऊँ। अब उसके बाद में तुम्हारे पास में बहुत सारा डेटा आ गया, राइट। डेटा आने के बाद में एंड तुमने कहा मेरे पास वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं मेरे पास में, अब रिटर्न डेटा भी है। अब इसको ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्राइब करते करते तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा, अब ये थोड़ा सा डेटा है जो मुझे समझ में आ रहा है। अब उस डेटा को फाइंड करने के लिए देन यू विल यूज़ लाइक अब इसको सेग्रीगेट कैसे करना है, एफिनिटी मैप वगैरह यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो वो टूल्स आ गए तुम्हारे। इन सारे टूल्स का पर्पस क्या है? हमें उस जगह तक लेके जाना ताकि हमें कुछ फाइंडिंग ऐसी पता लगे जो बिफोर प्रोसेस हमें पता ही नहीं थी। ये डेटा तुम्हें उन फाइंडिंग्स की तरफ लीड करेगा। उन फाइंडिंग की तरफ लीड करने के बाद में देन यू विल कम आउट लाइक कि इनसाइट वगैरह जो है तुम्हारी क्या निकल के आई, फाइंडिंग तुम्हारी क्या निकल के आई। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहाँ कहाँ पे तुम एज अ डिज़ाइनर इन्वॉल्व हो सकते हो, इंटरवीन कर सकते हो, जहाँ पे तुम चेंज लेकर आ पाओ। और उसके बाद में अब ब्यूटी देखो यार उस सिंथेसिस किए हुए डेटा की, तुम्हारी फाइंडिंग्स ऐसी निकल के आई जो तुम्हें भी नहीं पता था। अब हम 2-3 लोगों के साथ में काम क्यों कर रहे हैं? पहले तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, डिज़ाइन के अंदर हम प्रोजेक्ट करते हैं, 2-3 लोगों के साथ में काम इसलिए करते हैं, कई बार मेरे पर्सनल बायस आ जाते हैं। तो उन पर्सनल बायसेस के साथ में डील करने के लिए वी वर्क विद अदर पीपल, और वो हमें एक ही डायरेक्शन में रखते हैं कि यार ये बायस है और ये हमारा डेटा है, तो डेटा के साथ जाना है। तो वी कॉन्स्टेंटली गो बैक कि वो बायसेस ना आए, राइट।
अब बायसेस वाला चैप्टर तो अलग ही है जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट ये जो है तुम्हारा एक बार फाइंडिंग आ गई डेटा के थ्रू, तुम सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं हो, यू आर थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी। अब उनको लेके तब तुम क्या सॉल्यूशन क्रिएट करोगे वो आता है लास्ट में। हमें ऐसा नहीं करना है कि प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम मिल गई भाई, WD-40 है, जंग लगी हुई है मेरी चेन के अंदर, ठीक है, अब उस चेन को हटाने के लिए, प्रॉब्लम क्या है, चेन में जंग लगी हुई है, अब उसको हटाना कैसे, सॉल्यूशन है WD-40, वो नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या है, जंग लगी है, राइट, क्यों लग रही है, खुद से क्वेश्चन पूछो, एक प्रॉब्लम ब्रीफ जो होती है वो लिखो प्रॉपरली, और उसके बाद में आगे बढ़ो, रिसर्च के थ्रू आगे बढ़ो। डू नॉट जंप इनटू अ सॉल्यूशन, क्या फाइंडिंग है उस पर देखते हैं, क्या इंसाइट आने वाली वो देखते हैं, उसके लिए तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी वॉर्म स्टडी जो भी करना पड़े वो करो, और तब निकल के आएगा कोई प्रोजेक्ट, राइट, कोई ऐसा निकल के आएगा कि तुम लोगों को भी प्राउड फील होगा। और वही प्रोसेस हमें करंट स्टूडेंट है वो जो अभी NID में है और जो आने भी वाले हैं, तो आई वुड से यूज़ दिस प्रोसेस तुम्हारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर। मुझसे बात करो या फिर और NIDian से बात करो जो तुम्हारे 2018 2019 तक थे, कोविड से पहले वाले थे, अभी तो मुझे पता नहीं उनकी प्रोसेस क्या है, कैसे काम करते हैं, पर 2019 से पहले वाले NIDian को ढूंढो कि हाउ दे एक्चुअली थॉट अबाउट यूजिंग प्रोसेस टू फाइंड अ सोल्यूशन, राइट। उनका पोर्टफोलियो देखो, कितना ज़्यादा डीप रूटेड रिसर्च होती थी। और मोस्ट ऑफ द जो ब्रांचेज़ हैं हमारी NID के अंदर, यूनिवर्सल हो गई, या फिर रिटेल हो गई, या फिर इंफॉर्मेशन हो गई, रिसर्च बहुत बड़ा पार्ट रहा है। और रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है वो क्वेश्चन भी तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, रिसर्च क्यों है, किसी भी प्रोजेक्ट को एक बहुत ज़्यादा सब्सटेंस देने के लिए रिसर्च क्यों ज़रूरी है। अगर हमारा, फॉर एग्जांपल, NID के लिए ही नहीं, बाहर वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, तुमने बहुत शाइनी पोर्टफोलियो बना लिया, तुमने सब कुछ बहुत फैंसी बना लिया, इट लुक्स वेरी गुड, बट उसको डेप्थ देने के लिए तुम क्या करते हो, उसको डेप्थ देने के लिए तुम रिसर्च करते हो। रिसर्च करना क्या हुआ, जैसे एक ह्यूमन के अंदर अगर पर्सनली मुझे डेप्थ ग्रो करनी है तो मैं बहुत पढ़ूंगा, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर मुझे वो डेप्थ में जाना है, राइट, अपनी लाइफ को लेके उस डेप्थ में जाना है, मोटरसाइकिल्स के बारे में अगर मुझे जानना है, मुझे मोटरसाइकिल रिपेयर के बारे में अगर समझना है, तो आई विल रीड अबाउट मोटरसाइकिल्स अलॉट, आई विल रीड अबाउट इंजन, आई विल रीड अबाउट फ्यूल पंप, कैसे मोटरसाइकिल फंक्शन करता है, IC इंजन क्या है, डीजल इंजन क्या है, ये सब पता लगेगा उसके अंदर। तो उसी तरह से जब भी तुम्हें प्रॉब्लम मिलती है, उस प्रॉब्लम में खुद को डाल दो, पूरा ऑब्सेस हो जाओ, एंड देन प्रोसेस से लेके, रिसर्च से लेके सब कुछ फॉलो करो। प्रोसेस बदलती रहती है, यही नहीं है कि एम्पैथाइज किया, आइडिएट किया, डिस्कवरी वगैरह की और आ गया, तुम्हारी खुद की भी प्रोसेस डिफाइन हो सकती है, राइट, गो बियॉन्ड दैट। तो NIDian IITian के लिए ही नहीं है, जो नॉन NIDian है उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि शाइनी पोर्टफोलियो तो सब बना रहे हैं, बट हर एक का प्रोजेक्ट अगर मैं गो थ्रू हो रहा हूँ तो मुझे भी सीखने को मिलना चाहिए, राइट। और जो भी अब एस्पायरेंट होने वाले हैं, तुम्हारे पोर्टफोलियो के जब आइडियाज़ तुम्हें आएंगे उसको लिख लो, और देखो कि कौन सा आइडिया मैं एक्चुअल में, कंसिडरिंग माई फंड्स, कंसिडरिंग द स्कोप, ये जो टर्म्स है इनको रिसर्च करो, कंसिडरिंग द स्कोप, कंसिडरिंग द फंड, हाउ मच फंड आया है और कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि नहीं। और फिर तुम्हें एक ऐसी प्रॉब्लम अम्ब्रेला मिलेगी जो तुम सोचोगे यार वेल एंड गुड, इसमें मैं आगे जा सकता हूँ। तो थोड़ा रिसर्च को और ज़्यादा प्राइमरी फोकस रखते हैं, डिलीवरी सब कर रहे हैं, बट सबका रिसर्च का तरीका अलग होगा। किसी भी डिज़ाइन में जब आ रहे हैं, रिसर्च इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूज़र को भी तो समझना ज़रूरी है, राइट। और उसको समझेंगे कैसे, हम रिसर्च के थ्रू। ऐसे ही नहीं गए कि 2 यूज़र से बात कर लिया, पर्सोना बन के आ गया और हम हो गया, मज़ा नहीं आता ना। 50 यूज़र से जब तुम बात करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये एक कॉमन पर्सोना मुझे मिल रहा है। 20-25 यूज़र से बात करोगे तब जाके पता लगेगा ये पर्सोना मुझे मिल रहा है। तो रीड अबाउट डिज़ाइन रिसर्च मोर, रीड अबाउट इट कि कैसे ये डिज़ाइन को वैल्यू देती है, शेप करती है, एंड कम बैक, कम टू मी, विल डिस्कस अबाउट इट। अपने पोर्टफोलियो लेकर आओ, पोर्टफोलियो पे भी हम बात कर सकते हैं, अपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आओ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिल से तुम्हारा लगाव है उन प्रोजेक्ट्स को लेके, राइट, कि उस पर कुछ काम करना है। बट प्रॉब्लम से सीधा सोल्यूशन पे जंप नहीं करना है। प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद सोल्यूशन ये होगा, अब हमें बीच का जो माल है, प्रोसेस का हो गया, रिसर्च का हो गया, फिट इन कर देते हैं। वैसे नहीं चलना है यार। मज़ा तब आता है जब तुम्हारे पास में प्रॉब्लम है और रिसर्च और फाइंडिंग्स के थ्रू तुम्हारा सोल्यूशन निकल के आता है।
ठीक है। तो आगे अगर जानना है तो मैं अपना नंबर हमेशा देता ही हूँ, टॉप में है ही मेरा। सेशन वगैरह बुक करने के लिए, पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए, यू कैन जस्ट गो एंड ब्रिंग योर 1 or 2 प्रोजेक्ट्स एंड बुक अ सेशन विथ मी, और हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंड अगेन, भूलो मत कि रिसर्च बैकबोन है हर चीज़ की। पढ़ना बैकबोन है, राइट। बुक्स को पढ़ना, तुम्हें जब भी डेप्थ बनानी है तुम पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, यू गो थ्रू वीडियोस और वो डेप्थ क्रिएट होती है। एक शाइनी पोर्टफोलियो बना के तुम्हारा यूआई, एक यूआई की कंपनी में हो गया फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा पैकेज दे रही है, बट सडनली दूसरा बंदा आ रहा है, उसका यूआई अच्छा नहीं है बट रिसर्च अच्छा है, बट वो क्या करेगा कि यार मैं भी यूआई अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, बट जिसका ऑलरेडी यूआई बहुत अच्छा है वो तो ले जाएगा ना। बट तुम्हारा जो फैक्टर है, तुम उसमें रिसर्च में ग्रो कर सकते हो, बट यू मेक योर रिसर्च सो गुड, योर फाइंडिंग्स आर सो गुड, योर सॉल्यूशंस आर सो गुड कि कंपनी सोचेगी यार इसका यूआई अच्छा नहीं है, बट इसका जो ये प्रॉब्लम और ये गैप ढूंढने वाला जो टैलेंट है ना, ये मुझे चाहिए। बस, हो गया। बाकी बाद में करेंगे, अभी मुझे इस पर काम करना है। और ठीक है, बाय।